बस अल्लाह के नबी ईसा अबन मरियम और इनके रफ़क़ा अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करेंगे और अल्लाह ताला याजूज व माजूज की गर्दनों में कीड़ा पैदा कर देगा जिससे वो एक आन में हलाक हो जाएंगे। तमाम व्यूअर को चैनल पर खुश आमदीद। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली न्यू अपडेट आपको मिलती रहे। चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। कुरान वाज़े तौर पर गवाही देता है कि यह दो वहशी खूंखार कबीलों के नाम थे। वो लोग अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर बहुत ज़्यादतियाँ और जुल्म करते थे। मुफ़स्सिर अल्लामा तबातबाई ने अल-मीज़ान में लिखा है कि तौरीत की सारी बातों से मजमूई तौर पर मालूम होता है कि याजूज व माजूज एक या के बड़े बड़े कबीले थे। यह शुमाला एशिया के दूर दराज इलाके में रहते थे। यह जनगजू, गारत गिर और डाको कस्म के लोग थे। तारीख के बहुत से दलाइल के मुताबिक ज़मीन के शुमाल मशरक़ मंगोलिस्तान के अतराफ में गुज़श्ता ज़मानों में इंसानों का वो याजूज मारता हुआ चश्मा था। यहाँ के लोगों की आबादी बड़ी तेज़ी से फलती और फूलती थी। आबादी ज़्यादा होने पर यह लोग मशरक़ की सिमत या नीचे जुनूब की तरफ चले जाते थे और सैल रवां की तरह इन इलाकों में फैल जाते थे और फिर तदरीजन वहाँ सकनत इख्तियार कर लेते थे। तारीख के मुताबिक सैलाब की मानद इन कौमों के उठने के मुख्तलिफ दौर गुजरे हैं। कुरान मजीद में ज़िक्र है कि यहाँ तक कि दो दीवारों के दरमियान में पहनचा तो देखा कि इनके इस तरफ कुछ लोग हैं कि बात को समझ नहीं सकते। इन लोगों ने कहा, ज़ुल्करनैन, याजूज और माजूज ज़मीन में फसाद करते रहते हैं, भला हम आपके लिए खर्च का इंतज़ाम कर दें कि आप हमारे और इनके दरमियान में एक दीवार खींच दें। ज़ुल्करनैन ने कहा कि खर्च का जो मक़दूर खुदा ने मुझे बख्शा है वो बहुत अच्छा है। तुम मुझे क़ुव्वत बाजू से मदद दो, मैं तुम्हारे और इनके दरमियान में एक मजबूत ओट बना दूंगा। तो तुम लोहे के बड़े बड़े तख्ते लाओ। चुनाचे काम जारी कर दिया गया, यहाँ तक कि जब इसने दोनों पहाड़ों के दरमियान में का हिस्सा बराबर कर दिया और कहा कि अब इसे रौनको, यहाँ तक कि जब इसको रौनक रौनक करार कर दिया तो कहा कि अब मेरे पास तांबा लाओ, इस पर पगला कर डाल दूँ। फिर इनमें ये कुदरत ना रही कि इस पर चढ़ सकें और ना ये ताकत रही कि इसमें नक़ब लगा सकें। बोला कि ये मेरे परवरदिगार की मेहरबानी है, जब मेरे परवरदिगार का वदा आ पहुंचेगा तो इसको ढहकर हमवार कर देगा और मेरे परवरदिगार का वदा सच्चा है। इस रोज़ हम इनको छोड़ देंगे कि रोए ज़मीन पर फैलकर एक दूसरे में घुस जाएंगे और सूर उनका जाएगा तो हम सबको जुमा कर लेंगे। इसके अलावा कुरान मजीद में एक और मकाम पर भी याजूज व माजूज का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला का फरमान है, यहाँ तक कि याजूज माजूज खोल दिए जाएं और वो हर बुलंदी से दौड़ रहे हो। उम्मे हबीबा बनते अबी सुफियान जो ज़ैनब बनते जहश से बयान करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास घबराहट की हालत में दाखिल हुए और कहने लगे, ला इलाहा इल्ला अल्लाह, अरब को इस शर से हलाकत हो जो करीब आ गया है। आज याजूज माजूज की दीवार में इतना सुराख हो गया है और आपने अपने अंगूठे और इसकी साथ वाली उंगली का हल्का बनाया। ज़ैनब बनते जहश फरमाती हैं कि मैंने कहा, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें हलाक कर दिया जाएगा, हालांकि हम में साले लोग हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूँ जब फसक व फजूर की ज़ियादती हो जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर इन्हें खिला छोड़ दी जाए तो वो लोगों पर इनके माश में फसाद फैलाए गए। अल्लाह ने बनी आदम को 10 हिस्सों में तकसीम किया, 9 हिस्से याजूज माजूज बनाए और बाकी एक हिस्सा में बाकी के आम इंसान। बस अल्लाह के नबी ईसा अबन मरियम और इनके रफ़क़ा अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करेंगे और अल्लाह ताला याजूज व माजूज की गर्दनों में कीड़ा पैदा कर देगा जिससे वो एक आन में हलाक हो जाएंगे। फिर ईसा और इनके रफ़क़ा कोहे तौर से ज़मीन पर उतरेंगे तो एक बाश ज़मीन भी खाली नहीं मिलेगी जो इनकी लाशों और बदबू से भरी हुई ना हो। तब ईसा और इनके रफ़क़ा अल्लाह से दुआ करेंगे, तब अल्लाह ताला बख्ती ऊँटों की गर्दनों के मसल परिंदे भेजेगा जो इनकी लाशों को उठाकर जहाँ अल्लाह को मंजूर होगा फेंक देंगे। फिर अल्लाह ताला ऐसी बारिश बरसाएगा कि इससे कोई खैमा और कोई मकान छुपा नहीं रहेगा। वो बारिश ज़मीन को धोकर शीशे की तरह साफ कर देगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने दुश्मन से याजूज माजूज के निकलने तक लड़ते रहोगे जो छोटे चिरों, छोटी आंखों वाले और भूरे बाल वाले होंगे। इनके चेहरे गोया दौंची हुई ढाल हैं। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।